गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए जल्दी से। आ जाइए बेटा। स्टार्ट किया जाए। चलिए तो देखिए, हमने दो कोर्स और अभी इसमें लॉन्च किए हैं। दो कोर्स है ना। ये तो आपको पता ही है ना। ये तो फिजिक्स का हो गया, हिंदी इंग्लिश के फिजिक्स के हो गए। और इसमें दो कोर्स और लॉन्च हुए, स्पेशल बैच है। ये 1 अगस्त से शुरू होंगे। ये कब से? 1 अगस्त से। मैथ है। मैथ में सीबीएसई बोर्ड प्लस जेडबलई के लिए मैथ्स का कोर्स है, जिसका जो फीस है वो है 2199। जो बायोलॉजी के लिए है वो सीबीएसई बोर्ड प्लस नीट, जो नीट का बच्चा करना चाहता है। ये दोनों ही कोर्स है, याद रखें। ये जो बायोलॉजी है ना, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, ये सिंगल कोर्स नहीं है। क्या है? हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड, बट ये दोनों है। मैथ्स पढ़ा रहे हैं आलोक सर, है ना। इनका एमटेक आईआईटी से। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। और जो बायोलॉजी पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैम पढ़ा रही हैं। उनके एमएससी जोलॉजी से हैं और इन्होंने मैडजी में भी पढ़ाया हुआ है ना। सर को करीबन से 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होगा और ज़्यादा ही होगा। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैम को भी ऐसे ही 6 7 8 साल का एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो ये सारा डिटेल्स है। और जो बच्चे परचेज करना चाहते तो हम उन्हें रिकमेंड कर दें कि बहुत यूज़फुल है और प्राइस बहुत कम है। ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आनी चाहिए। अगर आती है तो आप लोग इस नंबर पे आप कॉल कर लें। ये मेरा नंबर है और ये सर का नंबर है ना। किसी में भी आप कॉल कर सकते हैं। और ये आपका क्यूआर कोड है, जिससे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। चलो, आज हमें स्टार्ट करना है अब यहाँ से। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपका अवकलन। देखिए बेटा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मतलब चैप्टर क्या कह सकते हैं, आप उसे टॉपिक ही कंसीडर कीजिए। अवकलन बहुत ही अच्छा है। समझ में एक एक चीज आएगी, इसलिए आप समझते जाइए बस। आज आपके 2 सेशन होंगे। पहला सेशन कब है? अभी तो ये 10 से चलेगा 11 बजे तक या 11:15 तक। फिर दूसरा सेशन चलेगा 3 से 4 या 4:30 बजे तक। अगर किसी के कोई क्लास वगैरह फंसती हो तो बता देना मुझे, क्योंकि आज तो संडे इसलिए मैंने रख दिया है। ठीक है। क्योंकि मंडे को शायद मैं कहीं जाऊं तो हो सकता है मंडे को शाम की क्लास ना हो, इसलिए आज सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है हमेशा कि आकलन का मतलब होता है किसी चीज को अलग अलग पार्ट में तोड़ना। मतलब आकलन, देखिए दो चीजें होती है, एक तो अवकलन और एक समाकलन। समाकलन मतलब होता है कि कई सारी चीजों को कंबाइंड करके जोड़ देना। उसे क्या बोलते हैं? समाकलन। जहां भी आपको चीजों को जोड़ना होगा तो उसे समाकलन बोलेंगे। जब किसी चीज को तोड़ना होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे? अवकलन बोलते हैं। तो ये अवकलन आपको नाम से समझ में नहीं आएगा, इसको आपको समझना है। तो मैं देखिए, दो चर होते हैं। चर क्या होते हैं? चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है ना। तो आपको डेफिनेशन भी समझनी है और वो भी समझना है, सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले चर। कोई चर है वो एक्स है। कोई चर है एक्स है के सापेक्ष। अब ये सापेक्ष क्या होता है? मतलब वो उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। किसी कोई चर है एक्स के सापेक्ष, एक कोई दूसरा चर है वाई। चर एक्स के सापेक्ष चर वाई का जो अवकलज है,
ऑकलज, या फिर इसको आप थोड़ा सा ऐसे कीजिए, कोई चर है एक्स, एक्स है क्या, ये बदलेगा, जैसे जैसे वैल्यू रखोगे तो बदलेगा, ऐसी चोर चर क्या है, कोई वाई है चर, तो चर एक्स का, चर एक्स के सापेक्ष चर वाई का अवकलन, अवकलन इसे ये बोलते हैं, इसे या तो ये बोल दीजिए, या फिर इसको एक और नाम देते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं अवकलज, अवकलज एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, वाई में परिवर्तन की ताक्षणिक, ताक्षणिक मतलब होता है किसी क्षण में, ताक्षणिक दर को प्रदर्शित करता है। अवकलन क्या होता है अभी समझ में आएगा। ताक्षणिक दर को प्रदर्शित करता है। तो इसको सर लिखते कैसे हैं, तो सुनिएगा आप ध्यान से, लिखते कैसे हैं। लिखने के लिए क्या है बेटा, कि आपको जिसके सापेक्ष बात करोगे, किसके सापेक्ष बात करो, एक्स के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो जिसकी भी सापेक्ष आप बात करेंगे, जिसकी भी सापेक्ष बात करेंगे, किसके सापेक्ष बात करें, एक्स के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो वो नीचे आएगा, वो हो जाएगा डी एक्स। चर y का जिसका अवकलन निकालना है, किसका निकालना है, y का, तो ये ऊपर आएगा, तो dy। तो किससे प्रदर्शित करते हैं, dy बाई डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जिसकी भी, फिर से सुनिए, जिसके सापेक्ष निकालना है वो हमेशा नीचे आएगा। तो अब ये जो जिसको, जिसकी वैल्यू मतलब, जैसे चर ये क्या है, y है, y का अवकलन निकालना है किसके सापेक्ष, एस, एक्स के सापेक्ष, ये हो गया। इसमें एक एग्जांपल और देता हूं मैं, एक एग्जांपल, जैसे मैं लिख दूं कि क्या लिख दूं, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष p का अवकलन, तो किसके सापेक्ष पूछ रहा है, t के सापेक्ष पूछ रहा है, तो ये नीचे आएगा, तो dt नीचे आ गया, अपॉन किसका अवकलन पूछ रहा है, p का पूछ रहा है, तो dp ऊपर आ गया। दूसरा देखिए एक और, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं कि dz अपॉन dt, ये लिख दिया मैंने। अब इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, हिंदी में लिखेंगे किसके सापेक्ष हो रहा है इसमें अवकलन, मुझे बताइए, नाम बताइए उसका, किसके सापेक्ष हो रहा है इसमें, बताइए किसके सापेक्ष हो रहा है अवकलन, फटाफट नाम बताइए, टी और जेड किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, बताइए। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए किसके सापेक्ष हो रहा है अवकलन। बताइए बताइए किसके सापेक्ष हो रहा है, जो चीज नीचे लिखी है ये, इसको, जो चीज हर में लिखी है इसके सापेक्ष हमेशा होता है, याद रखिएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हर में टी लिखा हुआ है, तो देखो ये टी के सापेक्ष हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो टी के सापेक्ष हो गया, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे टी के सापेक्ष जेड का अवकलन, टी के सापेक्ष जेड का अवकलन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टी के सापेक्ष जेड का अवकलन ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और एग्जांपल देखिए इसके, जैसे मैं लिख दूं कि कैसा लिख दें, ऐसा लिख देते हैं, लेट से p का अवकलन
P का अवकलन Q के सापेक्ष, अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही। अब बताइए P का अवकलन Q के सापेक्ष, तो अब आपको किस टर्म में बताना है? अब आप मुझको इस टर्म में लिख के बताएंगे, इस टर्म में। अब बताइए इस टर्म में आप मुझे लिख के बताइए कि P का अवकलन Q के सापेक्ष कैसे लिखेंगे। जो चीज सापेक्ष में है, जिसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है, उसको नीचे रखेंगे और जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे। तो क्या लिख दें इस बात को? बताइए क्या लिख दें इस बात को? इस बात को हम क्या लिख दें? नीचे आ गया डी क्यू। क्यों? क्योंकि क्यू के सापेक्ष पूछ रहा है। अब किसका पूछ रहा है? पी का पूछ रही, हो गया डीपी। क्या हो गया ये? डीपी। समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया राम। नहीं, डी क्यू बाई डीपी नहीं बेटा, डी क्यू बाई डीपी नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि पहले कौन लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? आ, हाँ, डीपी बाई डी क्यू, वेरी गुड। आपको ये देखना है कि किसके सापेक्ष में पूछ रहा है। तो देखिए पी का अवकलन, क्या पूछा है? पी का अवकलन क्यू के सापेक्ष, पी का अवकलन क्यू के सापेक्ष। समझ में मेरी बात आ रही है नहीं आ रही? तो किसके सापेक्ष पूछ रहा है? क्यू के सापेक्ष पूछ रहा है, तो क्यू। और किसका पूछ रहा है? पी का, तो डीपी बाई डी क्यू। बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? यस। अब देखिए एक चीज और देखिए, जैसे मैं इसमें आपको एक चीज लिखूं कि y बराबर x, क्या लिखता हूं मैं? y बराबर x, है ना। अब इसमें देखिए जैसे जैसे आप x की कोई वैल्यू रखोगे, मान लो आपने x की वैल्यू आपने 1 रख दिया, इसको मैं चलो यहां से लेके चलता हूं, है ना, इसको मैं यहां से लेके चलता हूं। लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल टू, मैंने x लिख दिया। अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना आएगा? y बराबर भी 1 आ जाएगा। यदि आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y बराबर भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यदि x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y बराबर भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यस और नो? तो ये जो y है, ये जो y है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? ये जो y है आपका, ये किस पर निर्भर कर रहा है? x पर निर्भर कर रहा है ना, x पर निर्भर कर रहा है ना। तो हमेशा क्या होता है, जो मतलब हमेशा जो ये अनिर्भर है, ये निर्भर कर रहा है। समझ मेरी बात आ रही ना? तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बदलोगे वैसे वैसे वैल्यू y की भी बदल जाएगी, है ना। ये बोलेंगे कि y डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। y डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। समझ मेरी बात आ रही? y किस पे डिपेंड कर? y इज डिपेंड्स ऑन x, y इज डिपेंड्स ऑन x, है ना। ठीक है, ये चीज आप देखो। इसमें मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा आप लोगों के लिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आप थोड़ा वेट कीजिए, सब समझ में आएगा। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, है ना। खाना खा लिया? आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ यहाँ पे बैठो, चलो बैठो। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ के लिए क्या करें? देखिए एक मैं ऐसा कोई रैंडम सा ग्राफ बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ रैंडम सा ग्राफ कुछ इस तरीके से। ये एक मेरा ग्राफ है, कैसे भी आप ग्राफ बना लीजिए। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, इसमें एक स्पर्श रेखा डालता हूँ। आप लोगों ने स्पर्श रेखा का नाम सुना होगा जब आप लोगों ने 9th क्लास में मैथ पढ़ी है।
तो मैंने एक इस पे स्पर्श रेखा डाल दी, ये मेरी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी मेरी, ये स्पर्श रेखा होगी, है ना। ये मेरी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। दिस वन इज द स्पर्श रेखा। क्या, वेरी गुड। अब ये मेरी स्पर्श रेखा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ये जो स्पर्श रेखा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज है उसके साथ एंगल बना रही है कितना, क्षैतिज के साथ जो एंगल बना रही है वो बना रही है थीटा। क्या होता है, थीटा एंगल बना रही है। क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, देख सुनते जाइएगा बस, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और फर्दर एक्सटेंड कर देता हूं। एक सेकेंड, ये मान लीजिए इस लाइन को मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, दिस वन, और डॉटेड लाइन को भी मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए जरा एक चीज बेटा समझिए, ये पूरी देखिए, ये क्या कौन सी एक्सेस है मेरी, ये वाई एक्सेस है और ये मेरी एक्स एक्सेस है। तो ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको, ये छोटी सी चीज है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी एक्स। डी एक्स डी एक्स डी एक्स में जोड़ता चला जाऊंगा तो सारे मुझे मिल जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है आपका, ये जो पार्ट आपका लिखा हुआ है, ये ये पार्ट लिखा हुआ क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा ये। अब आप इसमें टेन थीटा लगा दीजिए। अच्छा, मैं पढ़ा दूं? ठीक ठीक है ना। अब इसमें आप टेन थीटा मिला लीजिए, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपने देखा होगा, परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। इसको बोल लेंगे लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये आपका डी वाई आपका परपेंडिकुलर थीटा के सामने। हमें अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है तो देखो मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ा दूं। अब जैसे आपको ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने, है ना, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जो भी आपका थीटा होगा, ये आपका थीटा है, हमेशा थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। ठीक, जो 90 होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इसको बोलते हैं कर्ण। जिसके अलावा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा आधार। इसके अलावा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा आधार। एक मिनट रुकिए जरा बेटा।
ये बच्चे जो है ना परेशान करने लगते हैं। एक्चुअली में मैं थोड़ा भैया के यहाँ हूँ ना अपने, है ना, तो भतीजे वगैरह हैं तो आ जाते हैं पास में, तो जो है ना डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्या याद रखना है कि जो थीटा होता है, थीटा के सामने, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये आप बिल्कुल याद कर ले, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली साइड है, वो आपकी कहलाएगी कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। और जो बचा, बची हुई साइड, बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, आपको आधार कहलाएगी। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, तो यही है इसकी ट्रिक, और कुछ नहीं है। तो जैसे ही आपने यहाँ से टेन थीटा निकाला, इसका बात का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से, अब यहाँ से टेन थीटा कितना आएगा, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, डी वाई, ये हो गया डी वाई, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हो गया डी वाई परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन बेस कितना हो गया, डी एक्स हो गया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, मैं यहाँ पे भी तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला था मैंने, कहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, पीछे देखिए आप, कहाँ, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं डी वाई बाई डी एक्स, ये है ना डी वाई बाई डी एक्स। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, क्या है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है। इस बात का मतलब क्या होगा, दोनों ही सिमिलर हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा के बराबर होता है। इस टेन थीटा को प्रवणता बोलते हैं। ये जो टेन थीटा होता है ये क्या होता है, प्रवणता। तो लिख लेंगे, क्या लिख लें, इस बात को क्या लिख लें कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये क्या होता है, y बराबर एफ एक्स। कोई एक ग्राफ बनेगा, ये कोई ग्राफ होगा, मुझे नहीं पता क्या y बराबर ये एफ एक्स कोई ग्राफ होगा। वक्र को, y बराबर एफ एस वक्र को प्रदर्शित करने वाली वक्र को प्रदर्शित करने वाले, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, y बराबर एफ एक्स वक्र को प्रदर्शित करने, ऐसे लिख लीजिए, y बराबर एफ एक्स, इसको काट दीजिए, y बराबर एफ एक्स को प्रदर्शित करने वाले वक्र की स्पर्श रेखा को बताता है। स्पर्श रेखा की ढाल, है ना, स्पर्श रेखा की ढाल, ये आपसे बहुत निकलवाएगा आने वाले टाइम पे। ढाल को हम बोलते हैं प्रवणता, इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, के बराबर होता है, याद कर लीजिए अब, के बराबर होता है, के बराबर होता है, ये समझिए आप, ठीक, क्लियर है। आने वाले टाइम पे मैं और भी चीजें बताऊंगा। अब आगे देखिए, अब देखिए, ये तो आपको सिर्फ बेसिक था, मुझे समझाना था कि किसके सापेक्ष में कैसे निकाला जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज समझनी है कि यहां से अब शुरू होते हैं आपके फार्मूलाज, क्या शुरू होते हैं, फार्मूला। उन फार्मूलों पे समझना है और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए तो आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आपको एक एक फार्मूला लिखता हूं और आपको समझाता हूं। तो यही काम आपको करना है जो मैं कर रहा हूं। पहला, एक एक फार्मूले पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। सुनिए, पहला लिखा है y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट, ये क्या है, y बराबर ये कांस्टेंट है।
जब मैं कोई बात लिखूंगा आप मुझे तुरंत बताएंगे मैं किसके सापेक्ष बात कर रहा हूं। y बराबर कांस्टेंट पहला फार्मूला है, इसका अब डिफरेंशिएशन लिखना है, तो मुझे क्या निकालना है डिफरेंशिएशन, मुझे डिफरेंशिएशन अवकलन निकालना है x के सापेक्ष। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, देखिए सुनिए ध्यान से, इधर एक अलग पेन से मैं यूज करता हूं इसको ताकि आपको क्लियर समझ में आए। डी वाई बाई डी एक्स मैंने ये लिखा, क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे बताइए कि मैं किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, y और x। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, y और x। फटाफट जवाब दीजिए, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, y और x। बताइए बेटा, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, y और x। x के सापेक्ष, वेरी गुड। किसके सापेक्ष कर रहा हूं, x के सापेक्ष। चलिए, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वेरी गुड, x और y नहीं, x बेटा, कंचन x ओनली। y का तो कर रहे हैं बेटा, y का हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो d बाई डी एक्स, ये y बराबर क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कांस्टेंट। क्या लिख दिया यहाँ पे, कांस्टेंट। जब भी आप कांस्टेंट का किसी के भी सापेक्ष करो, यहाँ पे x हो, t हो, p हो, q हो, r हो, s हो, एनीथिंग, कांस्टेंट का किसी के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सुनिए ध्यान से, कांस्टेंट का किसी के सापेक्ष, यहाँ पे x भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, उसका हमेशा जो अवकलन आता है वो आता है कितना, जीरो। कितना आता है, जीरो। ये इसका डिफरेंशिएशन है। अगर y बराबर खाली कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट के साथ में, इस कांस्टेंट के साथ में कोई भी चर या चर नहीं जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट को बोलते हैं कोई नियतांक है। ये कांस्टेंट मतलब क्या है, कोई नियतांक है। जैसे आप इसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिख दूं y बराबर 6, बताओ y बराबर 6, क्या 6 कभी भी 6 की वैल्यू 6 से अलग हो सकती है क्या, 6 मतलब 6 मतलब क्या हुआ, 6, 6 मतलब क्या हुआ, 6, ये तो वैल्यू नहीं बदल सकती ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपसे पूछा कि y बराबर 6 लिख दिया, मैंने आपसे पूछा कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब y बराबर क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह कितना है, 6 है। अब बताइए 6 खाली कांस्टेंट है ना, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, जीरो। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं लिख दूं कि y बराबर a, और यहां पे लिख दूं क्या कि a एक नियतांक है। नियतांक मतलब क्या है, कांस्टेंट है, और आपसे पूछ ले कि डी वाई बाई डी टी ज्ञात कीजिए। डी वाई बाई डी टी ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या निकालना है, सबसे पहले ये लिखिए, डी वाई बाई डी टी निकालना है। डी बाई डी टी, वाई की जगह कितना है, ए है, तो ब्रैकेट लगा के ए लिख दीजिए। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे नियतांक है, y बराबर कोई नियतांक है, y बराबर कोई क्या है, नियतांक है, तो किसी के सापेक्ष भी बात करे, वो किसी के सापेक्ष भी पूछे, हमेशा dy बाई कितना निकलेगा उसका अवकलन, जीरो।
कितना निकलेगा उसका औकलन 0। बोलो बेटा, क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो, समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बताइए, समझ में आया या नहीं आया? आराध्या आपको? वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल आप दिमाग से स्ट्रेस मतलब निकाल दीजिए, अरे क्या पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है ना? और ये लैगिंग तो मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि ऑडियो और वीडियो एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं ना? ये जरूर बता दीजिएगा मुझे, बताइए, साथ साथ चल रहे हैं ना? आगे पीछे तो नहीं हो रहा है? बोलो। फटाफट बताइए, आगे पीछे तो नहीं हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है? अगर ऑडियो और वीडियो आगे पीछे हो रहा है तो यस सर, और नहीं हो रहा है तो नो सर। यस, दिस वन। चलिए अब देखिए आगे। अब इस फॉर्मेट में दे दे, अब आपको बताइएगा आंसर, मुझे तुरंत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक, है ना? क्विक रिस्पॉन्स। तो मैं एक पेज ऐड करता हूं, बताइए। P इक्वल टू 6, P इक्वल टू 6, dp बाई dt कितना आएगा? आंसर। अगर P इक्वल टू 6, dp बाई dt कितना आएगा? आंसर। P इक्वल टू 6 दे रखा है, dp बाई dt कितना आएगा? आंसर फटाफट। P इक्वल टू 6, dp बाई dt आंसर कितना आएगा? P इक्वल टू 6, dp बाई dt आंसर कितना आएगा? वेरी गुड राम जी, बहुत बढ़िया, जीरो, बिल्कुल जीरो आएगा। कांस्टेंट है, किसी किसके सापेक्ष पूछ रहा है? आंसर बताइए, किसके सापेक्ष पूछ रहा है? आंसर बताइए, किसके सापेक्ष पूछ रहा है? किसके सापेक्ष पूछ रहा है? टी और पी किसके सापेक्ष पूछ रहा है? टी के या पी के? किसके सापेक्ष पूछ रहा है, टी के या पी के? हैं? ठीक है, क्या कर रही हो कंचन बेटा? मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो चीज नीचे होती है बेटा उसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा जाता। ये आपको हमने कितनी बार बताया है। तो किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राधे, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आते हैं, अब कैसा होगा कि अवकलन में डिफरेंशिएशन में एक नया फॉर्मेट ऐड होगा। कैसा? x की पावर n। तो ये बहुत फॉर्मेट कंफ्यूजिंग है, सुनते जाइए। x की पावर n, जहां n एक वास्तविक संख्या है। n एक क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए जरा, कैसे होंगे? तो एग्जांपल बेटा भी देखो, ऐसे होगा y इक्वल टू एक्स की पावर 2,
y इक्वल टू एक्स की पावर -2 हो सकता है, या हो सकता है y इक्वल टू 1/x² हो जाएगा, या ऐसा दे दे कि y इक्वल टू एक्स की पावर 2 की पावर 3 हो जाए, या दे दे y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 हो जाए, कुछ भी हो जाए। इस तरीके का अगर आपको फॉर्मेट दिखता है, y बराबर x² हो जाए, इस तरीके का अगर आपको फॉर्मेट दिखता है, या y इक्वल टू दे दे √x की पावर 1/2 दे दे, कुछ भी दे दे, इस तरीके का फॉर्मेट दे दे, है ना, ये इस तरीके का, या y इक्वल टू क्या दे दे √x दे दे, इस तरीके का फॉर्मेट दे दे। तो इनको कैसे करना है सर? बहुत आसान है, चलिए आपको सिखाते हैं। अब सुनिए, आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, हम क्या फॉर्मेट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इसका जो डिफ्रेंसिएशन, अब देखिए, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। क्या कह रहा है कि ये जो y है, ये किस पे निर्भर कर रहा है? x पे निर्भर कर रहा है ना। अब मुझे निकालना है dy/dx। क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। अब क्या होगा इसका फॉर्मूला? ये हो जाएगा n x की पावर n-1। क्या हो जाएगा? n x की पावर n-1। कोई चिंता नहीं करनी है, कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद आ रहा है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। जैसे दे दे सबसे पहले y इक्वल टू एक्स की पावर 2। परेशान नहीं होना है। अब ये दे दिया आपके पास, ठीक है। अब इसका सलूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले dy/dx मुझे बोल दिया कि dy/dx निकालना है। अब इस चीज की तुलना करो इस वाले से, तुलना करो जरा। y यहां लिखा हुआ, y यहां लिखा हुआ, इक्वल लगा हुआ, इक्वल लगा हुआ, यहाँ पे x लिखा हुआ, यहाँ पे x लिखा हुआ, ये है 2, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? 2। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 2। n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 2। n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 की नहीं हो गई? अब हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? dy/dx बराबर होता है n x की पावर n-1। यही तो होता है मेरे पास। क्या होता है? n x की पावर n-1। तो n की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे रख दीजिए 2। उसके बाद इंटू x है, तो मल्टीप्लाई इंटू x, इसकी पावर में n-1, तो n की वैल्यू कितनी है? 2-1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कितना जाएगा? 2x की पावर, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। और 2x की पावर 1, किसी की भी पावर अगर 1 लगी हो तो इसका आंसर कितना हो जाए? x ही हो जाएगा, तो 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई? 2x। आंसर। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, मान लो दे दिया जाए x की पावर 3। क्या दे दिया जाए? x की पावर 3। अब हमसे पूछा जाए कि dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे dy/dx मुझे निकालना है, निकालना है। अब आप इस चीज को पकड़ो, y बराबर क्या है? x की पावर क्यूब है, x की पावर 3 है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो आप देखिए कि इसकी तुलना कराइए इस वाले से, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब जब हमें पता चल गया n की वैल्यू 3 होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx बराबर होता है n x की पावर n-1। तो n की वैल्यू कितनी है तुलना कराने पे? 3।
एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो कितना जाएगा 3x, और 3 में 1 गया कितना बचेगा 2, तो 3x स्क्वायर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका dy बाई डी एक्स कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया। बोलो बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट बताइए बेटा, आया समझ में कि नहीं आया। वेरी गुड। अब आप मुझे एक क्वेश्चन जरा करके दिखाइए, ऐसे सेम क्वेश्चन ही दूंगा। अभी अभी टेढ़ा नहीं करना, इसमें तो इतना ज्यादा वैरायटी है ना कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए पहले अभी आप एक क्वेश्चन और मुझे करके दिखाइए कितना आएगा। y इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसका मुझे dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। निकालिए कितना आएगा। dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। निकालिए dy बाई डी एक्स। कितना है बाबा, कितना है बेटा बताओ। वेरी गुड राम, बहुत बढ़िया आराध्य बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए तो देखिए अब आगे, 4x की पावर 3, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड कंचन, पढ़ाई हो रही है आजकल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया। चलिए देखिए फिर से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या तरीका होता है, y बराबर x की पावर कुछ भी हो यहाँ पे, उस फॉर्मेट का है ये, उस रूप का है। हमने क्या किया, हमने ये वाला फॉर्मेट हमें याद था, y बराबर x की पावर n होता है, ये हमें याद है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 4। फार्मूला क्या होता है, फार्मूले को बार बार लिखना है, n x की पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की जगह कितना है 4x की पावर 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब dy बाई डी एक्स। आपके पास, चलिए एक क्वेश्चन और अब देखिए, y इक्वल टू अगर दे दिया जाए x की पावर, चलिए मैं इसको यहीं पे करा देता हूं। आपको दे दिया जाए y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, या तो ये दे दिया जाए, और या इस फॉर्म, अच्छा अंडर रूट का मतलब कितना होता है 1/2, ये जो अंडर रूट लगा हुआ है इसका मतलब कितना होता है 1/2, तो या तो फिर मैं लिख दूं, ऐसे लिख दूं, एक्स की पावर 1/2 लिख दूं, या तो मैं ऐसे लिख दूं, या तो मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। जब है नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए अब देखना आप कितना आसानी से कर दोगे इस बात को, जिसको लोग रटते हैं। देखिए, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जब इस फॉर्मेट का लिखा होगा, जब इस फॉर्मेट का लिखा होगा, तो हमें एक चीज सोचनी है कि ये x की पावर वाली फॉर्मेट तो नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूं, इस फॉर्मेट में इसे बनाऊं।
तो मैं जानता हूं कि अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है 1/2, तो मैंने एक्स की पावर लगा दी 1/2। अब ये इस फॉर्मेट का बन गया, इस रूप का बन गया, एक्स की पावर कुछ भी हो इस रूप का बन चुका है। अब ये जब इस रूप का बन चुका तो मैंने देखा एक्स की पावर एन होता है, तो एन की वैल्यू, एन की जगह कितना लिखा हुआ है 1/2। तो अब फार्मूला जानता हूं एन एक्स की पावर n-1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1, यह बन गया। अब इसके आगे देखिए, ये आ गया आपके पास 1/2 तो रह गए 1/2 एक्स की पावर, ये इसमें मैंने 2 का एलसीएम ले लिया ऊपर पावर में, तो कितना आ जाएगा 1-2। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/2 एक्स की पावर ये हो जाएगा माइनस का हाफ। ऐसे भी देख सकते हो, ये है प्लस का आधा, ये है माइनस का 1, तो ज्यादा कौन है ये 1 वाला ज्यादा है ना, तो इसी का साइन आ जाएगा, तो माइनस का हाफ बच गया। अब सुनना यहाँ से ध्यान से बात, यहाँ से आपको एक बात समझनी है, क्या सुनिए। क्या समझना है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब कैसे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1/2। अब ये जो x की पावर माइनस का हाफ है, इसको मैं नीचे ले आऊं, यहां पहले ऊपर थी, अब ये नीचे आ गई, तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। जैसे कि x की पावर -2 अगर ऊपर है तो इसको लिख सकते हो 1/x की पावर 2, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। या फिर ऐसा लिखा हो 1/x की पावर 3 लिखा हो, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, प्लस की है तो। या फिर ऐसा लिखो अगर x की पावर -3 लिखा हुआ है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हम सब जानते हैं, तो अब क्या करें, अगर ऐसा हो गया तो अब ये लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो x की पावर हाफ है, तो इस x की पावर हाफ को मैं √2 भी लिख सकता हूं ना, तो इसको मैंने लिख दिया √2। इसको मैंने क्या लिख दिया √x लिख दिया, √x लिख दिया। तो अब आप याद कर लीजिए, अब आप याद कर लीजिए क्या, कि y इक्वल टू √ अगर x है, y इक्वल टू अगर √x है, तो अब यहाँ पे जोड़ता हूं मैं, क्या जोड़ते हैं सुनिए, इफ y इक्वल टू अगर √x है, तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, तो आ जाएगा 1/2 √x। कुछ नहीं करना, यही करना है। इससे आप कितने भी क्वेश्चन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें मैं और कराता हूं आपको, देखिए इसी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन और है। कितने क्वेश्चंस की वैरायटी हो सकती है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, क्वेश्चन क्या दे दिया जाए सर बता दीजिए जरा, y इक्वल टू दे दिया जाए 1/x की पावर -3 दे दिया जाए। अरे वाह सर, ये क्या दे दिया है आपने, ये तो हमें कंफ्यूज कर दिया। नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं किए हैं। देखिए क्या, अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो y इक्वल टू 1/x की पावर -3 है, क्या ये x की पावर n वाला फॉर्मेट का है, तो आंसर आता है कि नहीं है, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा। अब ये बनेगा कैसे, तो हम जानते हैं सर कि ये पावर कैसी है, माइनस की है, और इस पावर को अगर ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो बना लीजिए, प्लस का हो गया तो कितना हो गया x की पावर 3 बन गया। अब मैं इस चीज की तुलना करा सकता हूं, इस चीज की मैं तुलना करा सकता हूं, किससे कराऊंगा तुलना,
y इक्वल टू एक्स की पावर n से तुलना कराऊंगा। जब तुलना कराऊंगा तो क्या देखूंगा कि n की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। अब जब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एन एक्स की पावर n माइनस वन। n की वैल्यू कितनी है, 3, x की पावर 3 माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, 3x की पावर 3 में एक गया 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बोलो बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिए। वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया, होशियार हो गई हो कंचन, बहुत समझ, वेरी गुड। चलो देखो, यही आएगा। चलिए, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स, ये दे दिया जाए। अरे सर ये क्या दे दिया आपने, कोई बात नहीं है। अब देखो, जब कभी ऐसा दिया, मैं साथ ही साथ चीजें नोट भी करता जा रहा हूं, आपको समझना है। जब कभी भी ऐसा दिया हो क्या कि ए की पावर m गुणा गुणे ए की पावर n, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार यानी बेस। ये क्या होता है आपका पावर, पावर पावर को बोलते हैं घात। ये हो गया, ठीक है। तो जब दोनों का आधार सेम हो तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में ये देखिए कि क्या इन दोनों का बेस, जब किसी की कुछ पावर ना लिखी हो तो उसकी पावर हमेशा कितनी होती है, वन। तो इसकी पावर कितनी है, वन। इसकी पावर कितनी हो गई, वन। ये इसकी पावर कितनी हो गई, वन। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर जोड़ेगी तो x पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस का 1। अब ये आधा प्लस एक कितना हो गया, 3/2 हो गया। ये आ गया आपके पास। अब अभी तक x की पावर n वाला फॉर्मेट नहीं था, क्यों, ये दोनों मल्टीप्लाई गुणा हो रहे थे, और x की जो n वाली फॉर्मेट है उसमें गुणा नहीं हो रहा है, खाली x की पावर n ही है, खाली x की पावर n ही है। समझ में आया, लेकिन यहाँ पे तो गुणा हो रहा है, इस मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 3/2 आ गया। अब हमारे पास ये रिजल्ट है, x की पावर 3/2। अब ये जो रूप है इसका, ये रूप दिख रहा है x की पावर n वाली फॉर्म पे। अब अगर x की पावर n वाली फॉर्म पे दिखने लगा तो हम सब कर सकते हैं, क्योंकि x वाली n वाली फॉर्मेट से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो अब कर सकते हैं x वाली, देखिए कैसे करेंगे अब। तो क्या आप मुझे बताएंगे क्या, बताइए जरा, कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, बताइए जरा। dy बाई डी एक्स कितना आएगा बताइए जरा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा बताइए। बताइए dy बाई डी एक्स कितना आएगा, निकालिए आराम से। कितना है बेटा बताओ।
कितना है बेटा? चलिए देखिए, इसको हम एक बार सॉल्व कर तो मैच कीजिएगा जो आपका आ गया। देखो, इसकी कंपैरिजन हम कराएंगे y इक्वल टू x की पावर n से। तो हम क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, 3/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। या ऑफ कोर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही आएगा। तो फिर वही काम करें, क्या करें, n की वैल्यू 3/2 हो गई, तो ये हो गई 3/2 x की पावर, n की वैल्यू कितनी है, 3/2 -1। तो कितना हो जाएगा ये? कोई बात नहीं बेटा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ना आने दो, ऐसी भी क्या दिक्कत है कंचन बेटा, नहीं आया तो नहीं आया, हम सीखेंगे ना तभी तो आएगा, सीखेंगे ना तभी तो आएगा, है ना। चलो देखो, सीखते हैं फिर से। अभी खत्म थोड़ी ना हुआ अवकलन, अभी तो बेटा स्टार्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना, मैं उड़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। y इक्वल टू क्या है, x की पावर 3/2 है। हमने इसकी तुलना की किससे, y इक्वल टू एक्स की पावर n से तुलना की, x की पावर n, तो यहाँ पे x की पावर कितना है, 3/2 है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 हो गई। हम जानते हैं dy/dx का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख देता हूं मैं। dy/dx का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। तो n की जगह कितना है, 3/2 x की पावर 3/2 -1, ये हो जाएगा 3/2 x की पावर। अब ये इसको एलसीएम ले लीजिए, दो का मैंने एलसीएम ले लिया, 2 से 2 डिवाइड हुआ, कितनी बार गया, 1 बार, एक बार भाग गया ना, एक का गुणा 3 में मल्टीप्लाई कराया तो 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 का 2 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दी, ये आ गया, तो कितना आ गया, 3/2 एक्स की पावर, 3 में 2 गया, 1/2, और इस 1/2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में लिख सकते हो, तो 3/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, 3/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। बताओ, अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? बोलो, अब आया समझ में? बहुत बढ़िया, चलिए अब आप ये वाला मुझे करके बताइए जरा एक। ये वाला करके बताइए जरा। y इक्वल टू एक्स, dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx ज्ञात कीजिए, निकालिए, बताइए dy/dx कितना आएगा। नहीं राम जी बेटा, आप कहीं ना कहीं गलत कर दिए, जीरो तो हमेशा कांस्टेंट का आता है, नियतांक का आता है? चलिए देखिए, मुझे पता है आपने कहाँ गलती की है, मैं समझ गया। देखो, dy/dx, मुझे सबसे पहला आप जवाब ये दीजिए कि इसमें जब y इक्वल टू एक्स है, इसमें
एन की वैल्यू कितनी है, एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू, एन, एन की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले मुझे ये जवाब दीजिए कि इसमें एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू बताइए कितनी होगी? एन की वैल्यू कितनी है, एन, वेरी गुड, 1 है, बस इतना समझ गए ना तो सब समझ गए। चलिए देखिए अब, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो कितना आ गया, 1 एक्स की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो, एनीथिंग विच हैव द पावर 0, एक्स की पावर 0 किसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये जो आपका रिजल्ट निकला है, ये रिजल्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद मैं पूरी कहानी बदल दूंगा आपके इसकी डिफरेंशिएशन की, इसलिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखते हैं, एक डब्बा बनाते हैं, उस डब्बे में लिखते हैं एक चीज, क्या देखिए, ये हमारा डब्बा बना, ये हमारा क्या बना, डब्बा। अब इसमें लिखते हैं क्या, कि y इक्वल टू यदि x है तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होता है, 1। ये आपको निकाल के दिखाया। अब सुनो यहां से एक बात, देखिए y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर x दे रखा है, तो इस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। अवकलन कितना होता है, 1। ये x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना होता है, 1। इस चीज को मैं और प्रूफ कर सकता हूं, देखिए यहां से एक चीज और, जैसे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, तो सो डी बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या रख सकते हो, x, तो कितना आ गया, x आ गया। अब इसको आप करोगे जब सिंप्लीफाई तो इस तरीके से हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1। तो देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1। x का x के सापेक्ष कितना हो गया, 1। तो अगर जो चीज दिया हुआ है उसका उसी के सापेक्ष पूछा जाए तो अवकलन कितना होगा, 1 होगा हमेशा। जैसे कि एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैं पूछ दूं कि y बराबर दे दिया t, और आपसे पूछूं कि dy बाई डी टी बताओ कितना आएगा, तो क्या बताओगे? अगर मैंने दे दिया आपसे कि y बराबर दे रखा है t, अब आप dy बाई डी टी बताइए कितना आएगा, तो आप क्या बताओगे? किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, टी के सापेक्ष पूछा जा रहा है। किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, टी के सापेक्ष पूछा जा रहा है। दिया क्या है, टी दिया है, तो टी, अब इसकी पावर कितनी है, 1 है। ये तभी लगेगा जब इसकी पावर 1 होगी। इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 1 आएगा। हाँ 1 आएगा, समझ में आया? बिल्कुल 1 आएगा, बिल्कुल 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 1 आएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं अब कुछ आप लोगों के लिए घर के लिए दे रहा हूं, क्योंकि अब आपकी जो इसका सेकेंड सेशन है औकलन का, वो आपका चलेगा 3 बजे से। किसी को कोई प्रॉब्लम, इसका जवाब दीजिए मुझे, 3 बजे से चलेगा। कोई किसी को प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताइए, कोई दिक्कत है किसी को?
हाँ तो 3 बजे आपको ज्वाइन होना है। ये नोट कर लीजिए सारे, ये आपका होमवर्क 3 बजे तक करके मुझे भेज देना सारे। क्लास में जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाफट, आपको करके भेजना है, ठीक है। नोट कर लिया बेटा? आपके स्कूल में ये कराया गया है क्या? आपके स्कूल में ये कराया गया है डिफरेंशिएशन वगैरह, आकलन वगैरह पढ़ाया गया है? अच्छा, अभी नहीं पढ़ाया गया। ओके। मोशन हो गया, मोशन, मोशन करा दिया? गति, गति करा दी, गति? हो जाएगी, नहीं चलो हम लोग धीरे धीरे, आज से आपकी संडे में 2 क्लास तो हमेशा रहा ही करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपका सैटरडे ऑफ रहेगा बस, बाकी संडे में 2 क्लास चलेंगी आपकी, ठीक है। ठीक है ना, संडे में 2 क्लास चलेंगी, बाकी सैटरडे भर ऑफ रहेगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं 3 बजे, है ना, 3 बजे तक ये कर लेना सारे क्वेश्चन और मुझे सेंड कर देना, ओके डी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर 3 बजे, ओके बच्चा लोग, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी समस्या हो, कॉल कर लेना, और भी बच्चों को बताओ, ठीक है, ताकि और भी बच्चे जुड़ें, ठीक है ना। चलिए, ओके।